नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है मानहान यानी डिफेमेशन, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे होता है, इसके कानून के बारे में बात करेंगे, सज़ा के बारे में बात करेंगे और कुछ लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मानहान यानी जब मानहान होता क्या है, ठीक है। मान मीन्स होता है सम्मान, इज्जत, और हान मीन्स होता है नुकसान। जब किसी के व्यक्ति के, किसी कंपनी के, किसी रेपुटेड आदमी के या इंसान के, किसी भी व्यक्ति के मूर्ति, किसी भी नाम, किताब, प्रोडक्ट, किसी का भी अगर जो सम्मान है, जो मार्केट में क्रेज है, जब उसकी हानि हो जाती है यानी क्षति हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसको मानहानि कहते हैं। ये किसी कई भी तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 499 और 500 के तहत मानहान का जो प्रावधान है, जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा है, इसके अंतर्गत दिया गया है। मानहान, अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, जो मानहान होता है वो अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। जैसे कोई मृतक व्यक्ति है, कोई सम्मानित व्यक्ति है जो जिसकी डेथ हो गई है, उसके नाम को कोई बार बार कलंकित करे, वो इशारे के द्वारा भी हो सकता है, शब्दों के द्वारा हो सकता है, किसी कविता कहानी के द्वारा हो सकता है, किसी गाने के माध्यम से हो सकता है, किसी स्टोरी के माध्यम से हो सकता है, किसी फिल्म के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से। बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा मानहान के जो करने के जो होते हैं उससे किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से मानहान का जो अपराध है वो हो सकता है और किया भी जाता है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब मानहान का कोई केस करता है, ठीक है, तो इसको सिविल और क्रिमिनल दोनों उसमें किया जा सकता है। अगर आप क्रिमिनल में करेंगे तो देखिए, इसमें सिविल केस भी चला सकते हैं, क्रिमिनल केस भी चला सकते हैं। क्रिमिनल केस चलाने से जो इसमें दोषी पाया जाता है उसको 2 साल की सज़ा होती है। बाकी डिपेंड करता है कोर्ट के विवेकाधिकार पर। अगर जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनी हो गई, तो अब वहाँ पे अगर कोई किसी कंपनी को बदनाम कर रहा है, और देखिए कब माना जाएगा मानहानि, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है, वहाँ पे बाद में आऊँगा, पहले ये समझ लेते हैं। कोई किसी कंपनी को कब उसका मानहानि कैसे हो सकता है? कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कंपनी है, उसका रेपुटेशन जो मार्केट में बना हुआ है, ये समझ लीजिए, ये जो, ठीक है, अब किसी का रेपुटेशन बना हुआ है, अब उस रेपुटेशन को अगर कोई बदनाम करता है, झूठी खबर फैला के, झूठी न्यूज़ चैनलों में चला के, कोई वीडियो बना के, कोई कहानी के माध्यम से, कोई फिल्म के माध्यम से, तो उसे मानहानि की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी प्रोडक्ट की बुराई करना मानहानि कहलाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में ही मानहानि के केसेस होते हैं। तकरीबन विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मानहानि के जो कानून है वो बने हुए हैं, और इसमें मुआवजा और सज़ा दोनों होती है। कम से कम 2 साल की सज़ा है, और इसमें फाइन भी लग सकता है। दूसरी बात ये होती है, मानहानि में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, इस मामले में किसी भी व्यक्ति को, जैसे जिसका आर्थिक नुकसान होता है, तो उसकी भी भरपाई करने का प्रावधान, जिसमें आपका सिविल केस चलता है। जैसे कोई कंपनी है, उसका रेपुटेशन बना है, उसके प्रोडक्ट को कोई बदनाम कर देता है, तो उसकी जो सेल होती है, जो उसकी इनकम होती है, वो कम हो जाती है, तो वो उसके लिए रिकवरी के लिए कंप्लेंट डाल सकता है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। दूसरी बात, कोर्ट फीस की बात अगर करें तो कोर्ट फीस इसमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, बट आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें 5%, जैसे जितने, अगर आप 100 रुपये का मानहानि का दावा करते हैं, तो 100 रुपये पे आपके 5% से लेकर 8% तक आपका कोर्ट फीस लग जाएगा, जो कि देना ही होता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझाऊँ, बाकी 100 रुपये का कोई मानहानि का केस करने जाएगा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो उसमें खर्चे आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मानहानि आप समझ गए, जैसे जब किसी की ख्यात को, किसी के इज्जत को, किसी के सम्मान को जब हम नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे मानहानि का होता है। अभी
आप लोगों ने जो आप सभी लोग अगर न्यूज़ सुनते पढ़ते देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अभी गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस का मामला अभी चल रहा है। वहाँ पे हुआ क्या था, उन्होंने कुछ कहा, कुछ वर्ड किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से मतलब उसको अपमानित करने के लिए यूज़ किया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ये मानहानि का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से सारे ऐसे केसेस हैं जो मानहानि से रिलेटेड होते हैं। जब किसी के सम्मान को ठेस पहुँचता है, किसी सम्मानित व्यक्ति को सर झुका के चलना पड़ता, खास तौर पर झूठी और ख़ास तौर पे इसमें ध्यान देने वाली जो बात होती है, इसमें झूठी कोई चीज़ छाप दे। अगर सत्य है, आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि फलाना ने ऐसा किया है, अगर वो बात सत्य है तो वहाँ पे मानहानि का केस नहीं बन सकता है। लेकिन अगर वो जो चीज़ आप बोल रहे हो किसी कंपनी किसी व्यक्ति के बारे में, अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है तो वो कंपनी या वो व्यक्ति, आप विशेष व्यक्ति आपके अगेंस्ट, आपके ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। तो मानहानि केस में सज़ा और रिकवरी दोनों मिलते हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ जजमेंट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अगर बात करते हैं तो अरुण ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का 2019 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसके बाद है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जजमेंट है, मानहानि से रिलेटेड यानी डिफेमेशन के से रिलेटेड है। फिर MP मान सिंह वर्सेस दैनिक प्रताप काल का है, 2018 का जजमेंट है। इसके अलावा सेवाकरम सुभानी वर्सेस RK करके एक जजमेंट है 2000 मतलब ये 1981 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये ऐसे जजमेंट है जिसमें मानहानि के बारे में बड़े विस्तार से बताए गए हैं और समझाए गए हैं। तो आप लोग मानहानि चीज़ समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।